हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा बिलोंग करेगा उसमें हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का। जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस पासबुक का गिवन होगा तो आपको करना क्या है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने की बात यह है, अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता लगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये पता चले कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में 5200 रुपीज हमें दे रखे हैं। ये हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कौन से मंथ का बना रहे हैं, 30 जून 2014 का बना रहे हैं, मतलब कि 30 जून मंथ है और 2014 ईयर है। तो पहले ट्रांजैक्शन हमें गिवन है ऑन 30 जून 2014, पासबुक शो अ बैलेंस ऑफ 5200। तो यहाँ पे ये आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो यहाँ पे मेंशन कीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और 5200 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 16,000 डिपॉजिट, चेक अमाउंटिंग टू 9,000 were credited in June 2014, check amounting to 3,000 were credited in July 2014 and the rest have not been collected so far। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल चेक का जो था अमाउंट वो 16,000 रुपये हमने बैंक में जमा कराया, पर बैंक में तो 9,000 रुपये शो कर रहे हैं जून 2014 तक, 3,000 रुपये जुलाई में शो कर रहे हैं और जो बचा हुआ अमाउंट है वो तो शो ही नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए जब हमने बैंक में चेक जमा कराया 16,000 रुपीज का जून के मंथ में, तो हमने क्या करा होगा, कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा, कैश बुक का डेबिट साइड का बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया होगा। बट बैंक में तो खाली 9,000 रुपये जमा हुए हैं। अब क्या होगा इसका इम्पैक्ट कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर डिफरेंस का जो अमाउंट है 16,000 माइनस 9,000 आप करेंगे, जो 7,000 का अमाउंट है वो आपको प्लस आइटम में शो करना होगा, तभी तो हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख के मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, 16,000 माइनस 9,000 करेंगे तो ये आपका 7,000 आएगा जिससे आप प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 45,000 ड्रॉन, check amounting 7,500 were presented in June 2014. Check amounting to 18,000 were presented in July 2014 and rest have not been presented so far। तो यहाँ पे हमें कह रखा है कि 45,000 रुपीज का चेक हमने हमने किसी को पे करा, किसी को इशू करा, जिसमें से बैंक में तो सिर्फ यही शो कर रहा है कि 7,500 ही डेबिट हुए हैं और 1,800 रुपीज डेबिट शो कर रहा है कि जुलाई में हुआ है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो तो शो ही नहीं कर रहा है। अब जब हमने किसी को 45,000 रुपीज का चेक दिया तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक के बैलेंस को कम कर देंगे, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पर बैंक में तो सिर्फ 7,500 रुपीज ही डेबिट हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब आपको करना क्या है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। तो आपको डिफरेंस अमाउंट जो होगा 45,000 माइनस 7,500, इसको आपको किस साइड में शो करना है, आपको इसको माइनस आइटम में शो करना होगा, तभी तो हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट करके मेंशन कीजिएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 45,000 माइनस 7,500 करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 37,500, इससे आपको माइनस आइटम में शो करना है। आई होप कि आपको सेकंड ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक 3400। अब बैंक ने क्या करा, अमाउंट को रोंगली क्रेडिट कर दिया, जिससे क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया पर कैश बुक का बैलेंस कम ही है। तो आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो आपको 3400 को माइनस करना होगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, आप थर्ड पॉइंट मेंशन करके मेंशन कीजिएगा अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय द बैंक और 3400 को माइनस आइटम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। अब यहाँ पे मतलब यह है कि जो कैश बुक की क्रेडिट साइड है ना वो 200 रुपये कम शो कर रही है पासबुक की डेबिट साइड से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैश बुक की क्रेडिट साइड 200 रुपये कम शो कर रही है पासबुक की डेबिट साइड से। तो आपको क्या करना होगा, पासबुक के बैलेंस को क्रेडिट साइड ले जाना, पासबुक के बैलेंस को आपको कैश बुक तक ले जाना होता है। तो इस 200 को आपको प्लस करना होगा, क्या करना होगा, इस 200 रुपीज को प्लस करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट और 200 रुपीज को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून 2014 बट सेंड टू बैंक इन जुलाई 2014 2500। चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में, दो जून मंथ में 2014 में हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 2500 रुपीज का चेक और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, और बैंक में तो हमने जुलाई में भेजा है, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जून मंथ का बैलेंस
सेम नहीं आया कैश बुक का और पासबुक का। अब आपको करना क्या है, कैश बुक का बैलेंस जब हमने ऐसा करा तो कैश बुक का बैलेंस तो हमने तभी के तभी इंक्रीज कर दिया, पर पासबुक का बैलेंस है जून मंथ का इंक्रीज नहीं हुआ। इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 2500 रुपीज को आपको क्या करना होगा, प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा 5th पॉइंट लिख के, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, और 2500 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर बट नो इमिटेशन वाज रिसीव्ड टिल जून 2014। तो 20,000 रुपीज का एक चेक था जिसे हमने बैंक में जमा कराया, पर बैंक ने तो वो चेक को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। पर कैश बुक में हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला, जिससे देर से हमने कैश बुक में कुछ किया नहीं। अब जब हमने 20,000 का चेक बैंक में जमा कराया तो हमने क्या करा होगा, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा। पर हमें पता चला बाद में कि बैंक ने तो उसे जमा ही नहीं करा, बैंक ने 20,000 रुपीज क्रेडिट किए नहीं, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस जून मंथ का ज्यादा शो कर रहा था और पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। अब क्या होगा, कैश पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 20,000 को प्लस आइटम में शो कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा चेक डिसऑनर बाय बैंक, और 20,000 को प्लस आइटम में शो कीजिए। अब आपको करना है टोटल, तो यहाँ पे हमारी माइनस आइटम का माइनस साइड का टोटल ज्यादा है, कितना टोटल है या प्लस करेंगे तो पता चलेगा, 40,900 का टोटल है माइनस साइड का। अब जब आप प्लस आइटम को माइनस आइटम में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। माइनस करने पे आपके पास 6,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और माइनस आइटम क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।